डोजी कैंडल का रहस्य, क्या यह शेयर बाजार में अनिश्चितता का संकेत है? नमस्ते दोस्तों, टेक एंड में आपका स्वागत है। आज हम शेयर बाजार के एक जरूरी पहलू डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न दोस्तों बाजार के मूड को समझने में हमारी मदद करता है। कभी कभी दोस्तों शेयर बाजार में एक अजीब सी स्थिति बनती है। खरीदार और विक्रेता दोनों ही दुविधा में होते हैं। नतीजा एक ऐसी स्थिति जहां शेयर का शुरुआती और आखिरी दाम लगभग एक जैसा होता है। इस अजीबोगरीब स्थिति को दिखाने वाला पैटर्न है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न हमें बताता है कि बाजार अभी किस तरफ जाएगा। यह पक्का नहीं है। क्या यह ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर वहीं अटका रहेगा? यह जानने के लिए हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को और अच्छे से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दुविधा की घंटी डोजी कैंडल क्या कहता है? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां खरीदार और विक्रेता दोनों ही असमंजस में फंसे हुए हैं। यह एक ऐसी खींचतान की स्थिति है जहां न तो खरीदारों का पलड़ा भारी होता है और न ही बेचने वालों का। यह स्थिति हमें बाजार के कंफ्यूजन के बारे में बताती है। यह दिखाता है कि बाजार अभी किस तरफ जाएगा यह तय नहीं है। क्या पुराना रुझान जारी रहेगा? क्या बाजार में गिरावट आएगी या फिर यह एक दायरे में ही घूमता रहेगा? डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सतर्क रहने का इशारा करता है। यह हमें बताता है कि बाजार में कोई साफ दिशा नहीं है और हमें अपने पैसे लगाने के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। यह पैटर्न हमें यह भी बताता है कि बाजार में खतरा बढ़ गया है। क्योंकि बाजार की दिशा पक्की नहीं है, इसलिए हमारे निवेश का नुकसान भी हो सकता है। हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमें बाजार के मूड को समझने और अपने निवेश के फैसले सोच समझकर लेने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने चार्ट पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो सतर्क हो जाएं। यह बाजार की अनिश्चितता का एक अहम इशारा हो सकता है। याद रखें, शेयर बाजार में कामयाबी का राज है जानकारी, समझदारी और सावधानी। क्या रुझान बदलेगा? डोजी कैंडल और ट्रेंड का रिश्ता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार में अनिश्चितता का संकेत देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का भी इशारा दे सकता है? जी हां दोस्तों, जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक मजबूत अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो यह हमें सतर्क रहने का संकेत देता है। यह मुमकिन है कि रुझान बदलने वाला हो। मान लीजिए कि बाजार में पिछले कुछ दिनों से तेजी है और अचानक एक दिन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यह इस बात का इशारा हो सकता है कि बाजार में तेजी रुकने वाली है और जल्द ही गिरावट आ सकती है। इसी तरह अगर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट आ रही है और अचानक एक दिन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि बाजार में गिरावट रुकने वाली है और जल्द ही तेजी आ सकती है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न खुद ही ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि नहीं करता है। हमें ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए दूसरे टेक्निकल संकेतकों का भी सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न किस लेवल पर बन रहा है। अगर यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना और भी बढ़ जाती है। याद रखें दोस्तों, शेयर बाजार में कोई भी संकेतक 100% सही नहीं होता है। हमें हमेशा अपने जोखिम प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए और सोच समझकर निवेश के फैसले लेने चाहिए। कंफर्मेशन जरूरी है। डोजी कैंडल के बाद क्या देखें? दोस्तों, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार की अनिश्चितता और ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकता है। लेकिन क्या सिर्फ डोजी कैंडल देखकर ही हमें अपने निवेश के फैसले ले लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो डोजी कैंडल के बाद हमें कौन सी चीजें देखनी चाहिए? सबसे पहले अगले कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न पर नजर रखें। अगर बाजार में गिरावट या तेजी नए लो या हाई बनाते हुए जारी रहती है तो यह ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि करता है। याद रखें, कोई भी संकेतक 100% सटीक नहीं होता है। जोखिम प्रबंधन का ध्यान रखें। अध्याय 4, जब बाजार हो जाए कंफ्यूज। दोस्तों, आज हम डोजी कैंडल के एक खास प्रकार न्यूट्रल डोजी के बारे में जानेंगे। यह डोजी कैंडल का सबसे आम प्रकार है और यह तब बनता है जब बाजार पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इस स्थिति में खरीदार और विक्रेता दोनों ही कोई साफ दिशा तय नहीं कर पाते हैं। नतीजा, शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग दाम लगभग एक जैसा होता है।
लेकिन न्यूट्रल डोजी की एक खास बात यह होती है कि इसमें ऊपरी और निचली परछाई यानी विक्स काफी लंबी होती है। यह इस बात का इशारा है कि कारोबार के दौरान दाम ऊपर और नीचे दोनों तरफ काफी घूमे हैं, लेकिन आखिरकार न तो खरीदार जीत पाए और न ही विक्रेता। न्यूट्रल डोजी हमें बताता है कि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और अगला कदम क्या होगा यह कहना मुश्किल है। यह हमें सतर्क रहने का संकेत देता है और यह भी बताता है कि हमें अपने निवेश के फैसले लेने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल डोजी खुद ही कोई ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए हमें दूसरे टेक्निकल संकेतकों और बाजार के दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। अध्याय 5 लॉन्ग लेग डोजी। जब बाजार में मचे हड़कंप, दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे डोजी कैंडल के बारे में सुना है जिसकी विक्स यानी परछाई इतनी लंबी हो कि वह चार्ट पर एक लंबी सी लाठी जैसी दिखाई दे? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी की। यह डोजी कैंडल भी बाजार की अनिश्चितता का ही एक रूप दर्शाता है, लेकिन यह न्यूट्रल डोजी से भी ज्यादा ड्रामेटिक होता है। इसमें कारोबार के दौरान दाम ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत तेजी से उतार चढ़ाव करते हैं। लॉन्ग लेग डोजी की लंबी विक्स हमें बताती है कि बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और अस्थिरता है। खरीदार और विक्रेता दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाता। यह पैटर्न हमें बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा खींचतान चल रही है और निवेशकों को यह तय करने में मुश्किल हो रही है कि आगे क्या होगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि लॉन्ग लेग्ड डोजी हमेशा ही ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे, लेकिन अगर यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बायच जाती है। अध्याय 6 ग्रेवस्टोन डोजी। क्या तेजी का यहां होगा अंत? दोस्तों, आज हम डोजी कैंडल के एक और खास प्रकार ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में जानेंगे। यह डोजी कैंडल अपने नाम की तरह ही डरावना होता है, क्योंकि यह अक्सर बुल रन यानी तेजी के अंत का संकेत देता है। यह एक ऐसी कब्र की तरह होता है जो तेजी की उम्मीदों को दफना देता है। इस पैटर्न में शेयर का ओपनिंग लो और क्लोजिंग दाम लगभग एक समान होता है और यह सभी दाम कैंडल के निचले सिरे पर होते हैं। कैंडल के ऊपरी सिरे पर एक लंबी विक्स होती है जो दिखाती है कि कारोबार के दौरान दाम ऊपर तो गए थे, लेकिन खरीदार उन्हें उस स्तर पर टिका नहीं पाए और दाम वापस नीचे गिर गए। ग्रेवस्टोन डोजी हमें बताता है कि बाजार में खरीदारों की ताकत कम हो रही है और अब विक्रेता हावी होने वाले हैं। यह एक मजबूत बेरिश सिग्नल माना जाता है और इसके बाद बाजार में गिरावट आने की प्रबल संभावना होती है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेवस्टोन डोजी खुद ही ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि नहीं करता है। ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए हमें दूसरे टेक्निकल संकेतकों और बाजार के दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। अध्याय 7 ड्रैगनफ्लाई डोजी। क्या मंदी का यहां होगा अंत? दोस्तों, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी तेजी के अंत का संकेत देता है, वैसे ही ड्रैगनफ्लाई डोजी मंदी के अंत का संकेत देता है। यह एक ऐसा डोजी कैंडल है जो हमें बताता है कि अंधेरा छंटने वाला है और जल्द ही उजाला होने वाला है। इस पैटर्न में शेयर का ओपनिंग, हाई और क्लोजिंग दाम लगभग एक समान होता है और यह सभी दाम कैंडल के ऊपरी सिरे पर होते हैं। कैंडल के निचले सिरे पर एक लंबी विक्स होती है जो दिखाती है कि कारोबार के दौरान दाम नीचे तो गए थे, लेकिन विक्रेता उन्हें उस स्तर पर टिका नहीं पाए और दाम वापस ऊपर चले गए। ड्रैगनफ्लाई डोजी हमें बताता है कि बाजार में विक्रेताओं की ताकत कम हो रही है और अब खरीदार हावी होने वाले हैं। यह एक मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है और इसके बाद बाजार में तेजी आने की प्रबल संभावना होती है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ड्रैगनफ्लाई डोजी खुद ही ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि नहीं करता है। ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए हमें दूसरे टेक्निकल संकेतकों और बाजार के दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। आखिर में डोजी कैंडल अनिश्चितता को पहचाने, सही फैसला लें। दोस्तों, आज हमने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। हमने देखा कि यह पैटर्न हमें बाजार के मूड, अनिश्चितता और संभावित ट्रेंड रिवर्सल के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। डोजी कैंडल हमें यह समझने में मदद करता है कि बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या चल रहा है और इससे हमें अपने निवेश के फैसले सोच समझकर लेने में मदद मिलती है। याद रखें दोस्तों, शेयर बाजार में जानकारी ही ताकत है। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, तभी हम बाजार में सफल हो पाएंगे।